प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। 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 अहमार्गिशाली गीता अनुयायी, कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार, कल्याणकामी मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, आज हम एक नए विषय में प्रवेश किया चाहते हैं प्रभु की दिव्य प्रेरणा को लेकर। पहले जो विषय चल रहा था वो भी उन्हीं की प्रेरणा से ही हम ले पा रहे थे, दैनिक जीवन में गीता। अब ये जो प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं, अर्जुन के लाजवाब प्रश्न और भगवान के लाजवाब उत्तर। अर्जुन के प्रश्न है नहीं, नाम इनका प्रश्न है, ये है युग युगांतरों से चलती आ रही समस्याएं। जैसे मैं समझाने की अपनी ओर से प्रभु प्रेरणा से चेष्टा करूंगा। युगों युगों से ये समस्याएं चल रही हैं। ये समस्या भी जटिल समस्याएं जो अपने में कल युग में पेचीदगी ले लेती हैं, अर्थात वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस एज वेल। अच्छा, अर्जुन की लोकल प्रश्न नहीं है। गीता में कोई बात भी लोकल नहीं है। दिस इज नॉट लोकल, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक या आलमगीर प्रश्न है। आलमगीर उसके उत्तर है जो प्राय हर इंसान पर, चाहे वो भगवान का पुजारी ना हो, आज तक भी ना हो, नास्तिक हो, तो भी मेरे सज्जनों मेरे देवी उस पर लागू होते हैं। क्योंकि भगवान का फरमान सच्चाई से भरा हुआ है, और सच्चाई एक युग की बात नहीं होती, सच्चाई हर युग की बात होती है, सच्चाई हर रोज की बात होती है। सत्यता जो हर एक पे लागू हो जाए, अगर कुछ एक पे लागू होगी तो उसे हम सत्य नहीं कह सकते, उसे हम लोकल प्रश्न कहेंगे। ये जो अर्जुन के बहाने भगवान जी ने प्रश्न करवाए हैं, ये हर इंसान पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं लागू हो जाते, कभी ना कभी कहीं ना कहीं लागू हो जाते हैं। तो उनका उत्तर भगवान ने दिया है, जिनको हम कहते हैं कौन नहीं जानते है जग में प्रभु संकट मोचन। संकट मोचन, दुखों को दूर करने वाले, मुसीबतों से पार लगाने वाले भगवान जी। इसलिए पहले दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये अर्जुन का प्रश्न है नहीं, ये समय अनुसार हमारे सामने खड़ी हुई जटिल समस्या है। मैं समस्या के साथ जटिल क्यों लगा रहा हूं, जिसका फिर कोई जवाब ही न सूझे। समस्या का जवाब तो शायद पिताजी माताजी दे दें, समस्या का जवाब शायद गुरुदेव जी दे दें, या सपने में देवता दे दें। जब समय लगा जटिल, भगवान की सेवा देगा कौन? फिर तो ये भगवान की मनापली है कि जटिल को सरल बना दे। इसलिए मैं शब्द कॉम्प्लिकेशन के साथ लगा रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशंस, जटिल समस्याएं। क्या मसले भी है लेकिन पेचीदगी लिए हुए, उर्दू जानने वालों, मसले पेचीदगी लिए हुए हैं। जब हम साधना कर रहे हो, विशेषकर आप लोग जिन्होंने गृहस्थ आश्रम बड़े ज़ौक़ शौक के साथ सेहरे और मुकुट लगा करके, बड़ी शान से दूल्हा बन करके गए हुए हो, इतनी बड़ी बारात सजा के नाचो गाना करके, और आगे बाप भी बन चुके हैं, बच्चे भी हैं। इससे क्या होगा, जिम्मेवारियां बन गई। और कल युग में कहा गया जिम्मेवारियां रज के ख्वारियां, हाय।
और ख्वारियां जीव को क्या करती है? लाचारियां, जिम्मेवारियां, ख्वारियां, लाचारियां। फिर अगर जल्दी दूर ना हो तो नाना प्रकार की बीमारियां। हाय हाय, इंसान हैरान हो जाता मैं क्या करूं। और वो बीमारी क्या होती है? दिन ब दिन बढ़ती जाती है। एक दिन वो काला आ जाता है कि डॉक्टर कह देता है अब ये बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं, ला इलाज बीमारी, असाध्य रोग। या बड़े पढ़े लिखे होंगे तो होपलेस, नाउ इट इज नॉट इन माई पावर। हाय, ये कह के डॉक्टर सारी फील कर देंगे, सारी मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका ये केस जो है खराब हो चुका है। तो इसका दवाई मौत, इसकी दवाई मौत है। हां, और कोई इसका इलाज नहीं। शाबाश। अब फिर क्या किया जाए? भगवान के दरबार में तो होपलेस हो ही नहीं सकता, होपफुल। और जरा ये हमारी समस्याएं हैं। अब ये भाव रखकर मेरे साथ जुट जाओ। ये जो अर्जुनोवाच है गीता जी में जहां जाता, अर्जुनोवाच नहीं, साधकोवाच, गृहस्थीवाच। यूं समझिएगा, साधिक साधना जो करने वाला है या गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश कर गया है और फिर वो साधक बन गया है, गृहस्थी भी है, साधक भी है। ओए लोक भी बनाना चाहता है, परलोक भी बनाना चाहता है, क्योंकि लोक की अभी जिम्मेवारियां हैं, जिम्मेवारियों से आप आजाद नहीं हुए। जिम्मेवारियां सामने खड़ी है हमारे। जैसे बकरी के सामने कोई शेर खड़ा हो, बकरी के सामने कोई बिघार खड़ा हो, चीता खड़ा हो, इस तरह समस्याएं चीता का रूप ले लेती हैं। न दिन को आराम है, न रात को चैन है, भूख भी नहीं लगती, सर्द आहें निकलती हैं जबकि वश नहीं चलता। जल्दी इलाज ना हो तो आत्महत्या इंतजार कर रही होती है, आ जाना तो मेरी गोद में आ जा। इसलिए कहा जाता है जब भी शंका उठे जल्दी इसका समाधान करो, वरना शंका संख्या बन जाती है संख्या जहर, फलाने संख्या खाली जहर, शंका बन जाती है संख्या। जल्दी निवारण करना चाहिए। जब मन में शंका खड़ी हो जाए, कोई सस्पिशन हो जाए, कोई साधना के अंदर ऐसी कोई बात बन जाती है, गृहस्थी कुछ ऐसी पचीदगी लिए जाती है कि इंसान हैरान परेशान होता है। लो, भगवान से हम सबकी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है। आज से कई वर्ष पहले ये विषय मैंने पहले भी लिया था। इसको मैंने गीता प्रश्नोत्तरी छपा करके भी आपको दिया, जिसके कई एडिशन छप चुके हैं। गीता प्रश्नोत्तरी, उसमें भी आपने पढ़े होंगे, नहीं तो ये ग्रंथ लीजिए और एकांत में बैठ के पढ़ना। गीता प्रश्नोत्तरी इस तरह आपको लिख के दी थी, रामायण प्रश्नोत्तरी, इस तरह शंकराचार्य प्रश्न, ये तीनों प्रश्नोत्तरियां विस्तार करके आपको दे चुका हूं। आज बड़ा विस्तार करके, लिखत में इतना नहीं उसका जितना के बोलने में विस्तार हो सकता है। आप केवल एकांतता पूर्वक सुनते जाना, ताकि जीवन में भगवान करे समस्याएं न खड़ी हो। क्योंकि भगवान ने ऐसे जवाब दिए हैं कि आगे समस्याएं न खड़ी हो। शाबाश। इलाज तो वही होता है ना कि एक बीमारी का इलाज करें और ना कोई बीमारी आ जाए, ऑल राउंड इलाज हो जाए, ऐसे तरीके से इलाज किया जाए। तो भगवान ने इस ढंग से जवाब दिए हैं, समस्याओं का इस तरीके से समाधान किया है कि फिर नहीं खड़ी हो सकती। और ये समस्या में फिर कह के आगे बढ़ने चला हूं, आपकी अपनी समस्या है। अर्जुन को तो बहाना है, अर्जुन की जगह मैं हूं, आप है। खास करके आप जैसे जो गृहस्थ आश्रम में है। गृहस्थ आश्रम का मतलब जो मेरे स्वामी जी कहा करते थे, आपको पता ही है, फर्ज, कर्ज, गर्ज इज इक्वल टू गृहस्थ आश्रम। अच्छा, कुछ फर्ज है हमारे, पूरे नहीं हो पा रहे फर्ज, कुछ हमारे कर्ज ही गए, बेटी का कर्जा है, और आजकल बहुओं का भी कर्जे बन गए हैं। ओए और कईयों से रिश्तेदारों से हमने वैसे भी कर्ज ले रखे हैं। मकान बनाया था या कोई और बड़ा भारी खर्चा हो गया था, बेटे को हमने फॉरेन कंट्री भेजा था, लड़का नहीं भेज पा रहा रुपया, तो वो लेने वाले तंग करती हैं। और आजकल तो बात बात में हम कर्ज ले आती हैं बैंकों से, जिसको अनपढ़ी भी बोलती है, लोन लिया लोन लिया लोन, बोल ही नहीं सकती, लोन लिया लो नहीं लोन। अच्छा वही साइया मोया लोन, साइया मोया। तो कितने हमने ले रखे हैं, कितने बड़े सूद के ऊपर ले रखे हैं। और आगे फर्ज, कर्ज, गर्ज,
कुछ हमारे स्वार्थ हैं, हाय कर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आवर लायबिलिटीज, इनमें इंसान जकड़ा पड़ा है। ये बेड़ियां और जंजीरें बन गई हैं आजकल के लिए। फर्ज, कर्ज, गर्ज, आगे कह देना ये है ग्रस्त आश्रम। अब जो इनसे छूट गया, आहा, जो इनसे आजाद हो गया, बड़ी जल्दी साधना कर लेगा। कोई प्रश्न नहीं, ही शी का प्रश्न है अपने आप को स्वतंत्र बना लेने का, इन बेड़ियों से निकल जाने का। तो अभी तो है और साधना की भी धुन लगी हुई है। यही लोग परलोक दोनों बनाना चाहती है और प्रभु कृपा से परलोक की भावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। परलोक की कामना दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। तो ये कुछ जो फराइज हैं और कमियां नजर आती हैं और छुटकारा कोई तरीका नजर नहीं आता, छूटी तो कैसे छूटे। हालत वो बन चुकी है प्राय सबकी कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाहूं पर कंबल मेरी जान छोड़े। समझो था सर्दी की बहार है, हाँ, दरिया के किनारे खड़े हुए, और वो जो काली चीज बहती आ रही है वो मेरे भगवान ने मेरे पर दया करके ये कोई कंबल बहा दिया है। आओ देखा ना तो हमारी छलांग और जाके काले रंग वाली बहती हुई चीज को पकड़ लिया, उसने आपको पकड़ लिया। हाँ, दो मित्र खड़े थे किनारे पर, कहने लगे आ जाओ भाई अब घर चले, लौट चले। हाँ, छोड़ो इसको। परमात्मा कहता मैं तो इसको छोड़ा चाहूं पर ये मेरी जान नहीं छोड़े। क्यों? कंबल ने पकड़ लिया। कंबल नहीं है, ये तो रीछ बहता हुआ जा रहा था। कहावत में शुरू हो गई, मैं तो कंबल को छोड़ना चाहूं पर कंबल मेरी जान छोड़े। हम तो इन समस्याओं से निकलना चाहे, सवालों से निकलना चाहे, लेकिन यही हमारी जान नहीं छोड़ती। आई वॉन्ट टू लीव द ब्लॉकेड बट द ब्लॉकेड डज नॉट लीव मी। ये कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, हाउ टू गेट इट ऑफ, आपको भगवान बताएंगे ये। और शुक्र मनाओ गीता की शुरुआत भी यहीं से है। जब किसी समस्या का हल ना हो फिर क्या होता है, अगर भगवान आंसू ना बहाता हर इंसान पागल हो जाता है। सुनो, जहां तक हमने रिसर्च की, जहां तक महर्षियों ने हमें बताया, इस समय आंसू काम आते थे ताकि बढ़ता जा रहा ब्लड प्रेशर, बढ़ती जा रही उद्वेग, हाँ, रोने से हल्के हो जाए। रोने से आप उसी तरह कुछ कम हो जाए जैसे कि दूध का उबाला बढ़ता जा रहा है, ठंडे छींटे जैसे डाल देने से दूध का उफान पतीली के तल में चला जाता है। हाँ, यहां रोना बड़ा जरूरी है। नहीं कुछ आपका वश चलता फिर आप रो लेती हो, बड़ा जरूरी है रोना। अब मैं क्या करूं? तो अब अंदर भामरा भड़क चुका है, छाती गर्म हो चुकी है, ब्लड प्रेशर आपकी कसम हाई हो चुका है, तो इंसान की या नाड़ी फट जाती, हाँ, या पागल हो जाता। तो कुदरत वाले ने इसका इलाज बनाया है। अब छम छम रोएंगे, चीखे मारेंगे, अगर अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो चीखे लगेंगे छोटे बच्चों की तरह। आप मुंह में कपड़े भी लगाते हैं तो चीख बाहर न जाए वो, लेकिन फिर भी चीख निकल गई, फिर बड़ी जोर की आवाज आपके आने लगी। क्या हुआ? घर पर भाग के क्या हुआ? मुझसे नहीं गम देखा जाता मुन्नी का, ये काके का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। ये जोर की चीख, अगर ये भगवान यहां रोना न बनाता आप पागल हो जाते, या आपका हृदय की धड़कन बंद हो जाती। तो यहां रोना बड़ा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। बल्कि यहां तक कहा है व्यास जी ने, क्या किस ऐसे समय रोते हुए को चुप न कराओ है। पहले अध्याय में भगवान बिल्कुल नहीं बोले, आगे क्यों जाके बोले, ये बकबक करके अपने मन को हल्का कर ले। अर्जुन बोलता गया। दूसरे अध्याय के बीच में जाके जब संजय ने कहा चुप हो गया वो हजी मैं गोविंद, लड़ाता नहीं, तब भगवान जी आए। जब वो उसने अपने आप को थका के दलीलें दे के एग्जॉस्ट कर लिया, बिल्कुल भी मेरे देवियों मेरे सजनों वो चूर हो गया, बड़ी दलीलें दी, क्या क्या बातें बनाई, यहां तक भगवान को भी बुद्धू कह दिया। हाय खोकर हम अकले सलीम करने चले हैं गुनाह अजीम। अपनी बुद्धि खो करके हम बड़ा भारी गुनाह करें, वो तो बेवकूफ नालायक है ही, हम भी उसी के स्तर पे उतरना चाहती हूँ। ऐसा भगवान को कहना नहीं चाहिए था। भगवान को अर्जुन का वाजब नहीं था, लेकिन ये तक कह दिया। भगवान मुस्कुराते रहे। जो कई वक्त इंसान हाफ मैड हो जाता है, नींद सुदाई,
जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, किसी समस्या का हल ना निकले, आदमी पागल हो जाता। और इस प्रसंग में मैं आपसे बार बार कहूंगा, चिंता न करना। ये हमें बड़ा अच्छा नुक्ता मिला है अपने आप को हर समस्या में बनाए रखने का। तवाज़ुन हमारा बिगड़े नहीं, ना बहुत हाई हो ना लो हो, ना हाई प्रेशर हो, हाई प्रेशर भी खराब करता है ब्लड प्रेशर, और लो ब्लड प्रेशर। ये बीपी शब्द बना दिया कि बीपी लो और हाई, बीपी लो और हाई तकिया कलाम बन चुका है हर एक का। आपका नाइदर लो ला हाई बिल कमीडियम, अगर आपने ये पक्का कर लिया, तुझे काम करना है उम्रदेकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। मेरा तो कर्तव्य कर्म कर, जब हम फल की तरफ ध्यान मारते हैं, हम इलाज कर रहे हैं, आगे भगवान जाने। घर में घुरबाता उसको दूर करने की हम बड़ी कोशिश कर रही हैं, आगे मेरा भगवान जाने। तो आपका हाई लो डी प्रेशर होगा, आपका मीडियम रहेगा, आई खाएंगे आप चेहरे की रौनक नहीं गवाएंगे, चेहरे का जलाल बना रहेगा, मलाल टच भी नहीं करेगा आपको। वाह, सिर्फ इतनी सी बात पकड़ आ जाए, मुझे तो पुरुषार्थ करना, मैं तो पुरुषार्थवादी नहीं हूं, मैं तो पुरुषार्थवादी हूं, मैं अपनी ओर से खून पसीना करके भगवान को बता दूंगा, भगवान मैं आपका पुजारी हूं, आपने मुझे यही आज्ञा दी है, मैं इसी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अति सुंदर, श्लाघनीय। और अगर आपने भगवान पर पूरा विश्वास न किया, आज्ञा को माना नहीं, तो ये क्या होगा, चिंतन चिंता का रूप ले लेगा। वह चिंता की नहीं और आप पता नहीं कहां मरेंगे, कहां अपने आप को फेंकोगे, कुछ पता नहीं। शाबाश, चिंता शुरू हुई और आपके नाना प्रकार के दुख शुरू हो जाएंगे। गीता सुन रही हो, मेरी अपनी और इस स्थान की, भगवान की लाज रखना, चिंता नहीं। बस भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु मैं चिंता करके नास्तिक नहीं बनना चाहती, आपकी नजरों में गिरना नहीं चाहता मेरे प्रभु। चिंता करके क्या, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे जो आपका विधान है होता रहे। ये सब ने देख लेना है, ये समस्याएं आपके सामने आ रही होंगी, आती हैं या आई होंगी, अब मेरा काम विस्तार पूर्वक लेना है। देखिए कितने तरीका से गीता के उपदेश का बैकग्राउंड शुरू हुआ है। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, जैसे रामलीला होने से पहले कितने दिन पहले, 7-8 दिन पहले तो हमारे लैलपुर में करते थे, पर्दे लगाना, स्टेज सजाना, इतनी लंबी चौड़ी स्टेज, और जो जमीन से किसे निकलना है तो जमीन दोस्त बनाना, ऊपर फट्टे लगाना, जब कोई जमीन से बाहर आएगा तो फट्टे परे रख देने, बड़े बाग लगाने, पता नहीं कहां से लाते थे, और टहनियां कितनी लड़काते थे, फिर हनुमान जी यूं आकाश में दिखाते थे। बड़ी हैरानगी की बात, ये कैसे आकाश में कैसे ले आए गए? ये सीन देखने के लिए नास्तिक भी आते थे, मुसलमान तक भी लाइनों में खड़े रहते थे, ये हम भी देखेंगे इंसान कैसे ये ऊपर से यूं नहीं आ रहा है। गजब, कमाल का। ये सारे 8-10 दिन पहले वो तैयार कर लेते थे, सब के सब, यहां तक कि अगर ये फलाना आदमी पार्ट प्ले करने वाला बीमार हो गया, उसकी जगह फला काम करेगा। उससे भी रिहर्सल होती थी, रिहर्सल, बार बार सुनना, बार बार तैयारी कराना। रिहर्सल से बनता है रिहर्सल, री दोबारा, हियर मैंने सुनना, उसका नाम बन गया रिहर्सल, यानी बार बार उससे सुनना, फिर नहीं ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना, तू गलत बोल रहा है, इसलिए लंबा करके इसे बोलते हैं रिहर्सल, उससे भी रिहर्सल करवाना इत्यादि। जिस तरह वो बैकग्राउंड बनाते थे रामलीला की, भगवान ने भी अपने उपदेश की बैकग्राउंड कितनी अच्छी बना दी। आओ, भगवान से मेरी और आपकी प्रार्थना है, ये जो निराला और आला प्रसंग चला रहे गए, इसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, मेरी और आपकी सेहत बनी रहे, हम भगवान की बातों में गहराई में उतरे, हमारे में एहसास का मादा पैदा हो जाए, और जहां भी कमी हो, कुम्हार के कुब्बे घड़े की तरह वही हम महसूस करके उस घड़े को सीधा कर दे। जैसे कुम्हार घड़ा बना लेते हैं मेरी देवी हो, जहां देखता है कुब्ब है तो अंदर भी हाथ रख के बाहर भी हाथ मार के मारता है चपत, वो कुब सीधा हो जाता है। जब भी हमें देखे कि ये मेरे में कमी है, हम वही ठीक कर ले, तभी हमारे ये जो नया प्रसंग अत्यंत कल्याणकारी प्रारंभ करवा रहे हैं प्रभु जी, हमारे लिए बहुत ही लाभकारी, गुणकारी साबित होगा। भगवान हमें दिव्य शक्ति प्रदान करे, उन्हीं द्वारा चलाए जा रहे इस प्रसंग को कि हम की कदर करें और अपने दैनिक जीवन में ले आए। ये हमारी समस्याएं है, अर्जुन की नहीं। युग युग में ये समस्याएं चलती आ रहेंगी, कल युग में बहुत ज्यादा हो जाएंगी, त्रेता में, द्वापर में कुछ काम, त्रेता में और भी काम, सत्य युग में ना होने के बराबर समस्याएं तो होती हैं, पर बहुत काम, जैसे आटे में नमक,
कल युग में समस्याओं का अंत ही कोई नहीं होता। इसलिए आप देख रही हैं भारत के अंदर आत्महत्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब वश से नहीं चलता इंसान का, या वो भगवान का पुजारी होता फिर समस्या को खड़ा ही ना होने देता। निप दी वॉल इन दी बड, कहीं से झाड़ी निकल रही है तो हम पैर से उसे निकाल देंगे, तो बड़ा झाड़ बन जाएगा, तबाह करेगा, हाथ से निकाल देंगे या अपने पैर के अगले टो से ही तोड़ देंगे। शाबाश, वो है ही नहीं जी, भगवान का पुजारी नहीं। समस्या एक भयानक शक्ल ले लेती है और इंसान को यूं निचोड़ देती है जैसे नींबू दानी नींबू के रस को निकालकर बाकी नींबू ठोक रह जाता। आजकल समस्या क्या बन गई है देवियों? नींबू दानी है। ये सजनों और यंगस्टर्स, आजकल की समस्याएं नींबू दानी का काम कर रही है। हमारी सेहत, हमारी खुशी, हमारी जवानी बिल्कुल निचोड़ के रख देती। आओ महाराज जी द्वारा लिए जा रहे इस नए प्रसंग को बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया करें। आज प्रारंभ हो रहा है। देखो कितने दिन हैं तो 12 प्रश्न, पर मैं नहीं अनुमान लगा सकूंगा कितने दिन लग जाते हैं, प्रभु जाने। शुरुआत होती है समस्या की दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से। दूसरे, ये नोट करते जाना अपनी कापियों पर, आपके बड़े काम आएंगे ये प्रसंग। भगवान करे अवल तो समस्या खड़ी ना हो, वरना ये प्रसंग आपके इस तरह काम आएंगे। घर में, हर एक घर के अंदर पेट दर्द की गोलियां होती हैं, आंखों दर्द की दवाई घर में पड़ी होती है, लोशन, और भी कई दवाइयां, दांत दर्द आधी रातों तो डॉक्टर के पास हो जाएंगे। हमने लौंगों का तेल रखा होता है। इस तरह कई जिनको आम को बीमारी लग जाती है, रात को हिचकियां आती है, खराब हिचकी की आपके पास दवाई है। हर एक घर में कुछ न कुछ पड़ा होता है। तो ये भी मेरे से सुन लीजिएगा, भगवान का उत्तर कभी ना कभी शायद काम आ जाए। पेट के दर्द की गोलियों की तरह रख लेना अपने अंतःकरण में। पेट के दर्द की दवाई तो हर एक के घर में होती है। ये विशेष करके ये तो हर एक घर में होगा आपका अमृत धारा। कई मर्जों की एक दवा अमृत धारा, ये हर एक घर में पड़ा होता है। इस तरह ये भी अमृत धारे का काम करेगा। ये प्रसंग जो प्रभु चला रहे, हार्दिक बधाई हो मेरे सजनों, मेरी देवियों। प्रसंग एक ये प्रसंग हमारे लिए बहुत ही पहले प्रसंग की तरह लाभकारी, मंगलकारी सिद्ध होगा। आओ दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक समस्या लेके पेश हो जाता। सिर्फ आधे श्लोक में कमाल कर दिया। क्या जब वश नहीं चलता किसी का, वश चला लिया, बाप से पूछ, मां से पूछ, गुरुदेव से पूछ, प्रोत जी से, अपने प्रोतों से पूछ, या जहां भी कोई हम सारे समझते, चाचा जी, अपने दादाजी, तो कहीं हल होता। हाँ, फिर क्या हो जाएगा? हमारा मन और हमारी बुद्धि यूं हो जाती है, सारे कहती हैं जैसे आटा गूंथे लगी, पानी ज्यादा पड़ जाए तो ना छोड़ा जाए ना गूंथा जाए। इसी तरह जब चारों ओर अपना आप तो खैर खुश काटा डाल के काम कर लोगी, लेकिन इसका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं। ऑल्टरनेटिव या बदल को अपनी भाषा बोलेंगे विकल्प, कोई विकल्प नहीं कि ये नहीं तो ये कर ले, ऐसा तो कोई है ही नहीं। उस वक्त मन की दशा क्या हो जाती है? न जिंदों में और न मुर्दों में। ऐसे इंसान की दुर्दशा क्या, जिंदों में भी नहीं है, मुर्दों में भी नहीं है, जो सांस चल रहे हैं मुर्दा भी नहीं। हाँ, और अत्यंत मानसिक पीड़ा हो रही है। हाँ, इसलिए जिंदों में भी नहीं है, जीना मुहाल हो रहा है। इसको एक शब्द है हमारे यहां, विषाद। पहले अध्याय का नाम इसलिए रखा गया विषाद। जो गम, जो समस्या अब सहन न हो, बर्दाश्त न हो पाए, हमारे एक ही शब्द है संस्कृत में, विषाद। दुख नहीं, चिंता नहीं, विषाद, अर्थात एक्सट्रीम पेन, जो सहन ही ना हो सके। अब सांस निकले के निकले, बस अब शरीर छूटा के छूटा है, एक्सट्रीम पेन। समस्या ये भयानक, मैं शब्द में लगा रहा हूं देवियों सजनों, भयानक समस्या भयानक रूप ले लेती है। समस्या भयानक रूप ले लेती है। भगवान की रक्षा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, बड़ी सुंदर बात। इस अवस्था में अर्जुन कह रहा है,
तबीयत कमजोर, प्रभु मेरी बुद्धि अपनी शक्ति खो चुकी है, मेरा मन अपनी शक्ति गंवा चुका है। तबीयत उर्दू शब्द है, हम कहेंगे बौद्धिक और मानसिक रूप से मैं गिर चुका हूं, बौद्धिक और मानसिक रूप में मैं गिर चुका हूं। बुद्धि कोई निर्णय नहीं दे पा रही, और जो मेरे से भी आगे बुद्धिमान है उन्होंने भी लाल झंडी खड़ी कर दी है। लाल झंडी दो तो गाड़ी खड़ी हो जाती है, उन्हें मुझे कोई हरी झंडी नहीं दी, इसलिए मेरी बुद्धि हार गई। मन मेरा सोचने के काबिल ही नहीं रहा, वरना मन का काम क्या है? मन का काम योजनाएं बनाना, स्कीम्स एंड प्लान्स। कौन बनाता है? हमारा मन। मन ही नहीं बना रहा, तो मन से भी कोई चीज बनती निकलती नहीं है। कई चीजें बनाता हूं, फिर मुझे नजर आता है कि ये व्यवहारिक रूप नहीं दे सकते, यानी क्रियात्मक नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है मेरे प्रभु। तो मैं उधेड़ बुन में लगी पड़ी हूं। ये भी कोई बड़ी स्वेटर बना लेगी, दिन में बुनती रही रात को उधेड़ दिया, या रात को बुनती रही दिन में उधेड़ दिया। मां दी थी वे स्वेटर बन गई। इसी तरह मैं स्कीमें बनाता हूं, फिर तोड़ देता हूं, मुझे अपने पर यकीन ही नहीं आता। ये बड़ी दुर्दशा होती है। इसको थोड़े शब्दों में कहती है, तबीयत कमजोर दिल नर्म गए। हार गया मेरा मन, वरना मन को मजबूत होना चाहिए है। मन पक्का, अगर दिल है मजबूत, लेकिन मेरा मन तो मजबूती छोड़ चुका है। मेरा मन मजबूती छोड़ गया। अगर केला नरम हो गया, आटा हो गया। फिर केला ना तो नरम हो, हाँ, और ना ही बहुत सख्त हो। सख्त है तो बहुत कच्चा, नरम है तो फेंक नहीं हो, गल गया। तो मन को तो बड़ा मजबूत होना चाहिए, और मजबूत होता है जितना मजबूत इरादा होगा। जितना आप इरादा मजबूत कर, जरा सुनिए अपने भारत का मनोविज्ञान। गीता हमारे भारत का चोटी का मनोविज्ञान है। गीता चोटी के साइकोलॉजी है, इंडियन साइकोलॉजी और इंडियन फिलॉसफी। हमारी गीता बहुत चोटी का भारतीय मनोविज्ञान और भारतीय दार्शनिक विद्या बड़े अच्छे तरीके से हमें बताई और समझाई जा रही है। तबीयत कमजोर प्रभु दिल नर्म गए। लो धड़ाम से गिर गया प्रभु के चरणों में। ये उलझन अब क्या मेरा धर्म गए। या धर्म अर्थ है कर्तव्य। मैं बहुत उलझन में फंस गया हूं। बड़ा अच्छा शब्द है, दुविधा। धर्म समूढ़ चेता, मूढ़ बड़े मूर्ख। मैं धर्म की ओर से बड़ा ही मूर्ख बन गया हूं। फिर नहीं कोई समझ आता, मैं क्या करूं, क्या पकड़ूं, क्या छोड़ूं, नहीं कोई समझ आता। मैंने बहुत पूछा, मैंने बहुत अपने आप से पूछा, और गुरुजनों ने जो मुझे पढ़ाया लिखाया, उनकी पढ़ाई भी, सारी शिक्षा भी सामने रखी है, नहीं कोई समझ आती मेरे प्रभु। तबीयत है कमजोर दिल नर्म गए। ये सवाल शुरू हो गया, समस्या शुरू हो गई। उलझन है अब क्या मेरा धर्म। धर्म का मजहब न लेना, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब है वे आउट। व्हाट इज द वे आउट ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशंस। इसका निकास क्या, इसका समाधान क्या है, और मेरा कर्तव्य क्या है। मुझे नहीं समझ आ रही मेरा कर्तव्य। धर्म का मतलब यह कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या, मैं अब क्या करूं, मैं इस दलदल से कैसे निकलूं, तो नहीं मुझे समझ आती। फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। बस आधे श्लोक में ही सब कुछ आ गया। और कमाल का प्रश्न जो युग युगों में चलता आ रहा है और आगे चलता जाएगा, और प्राय हर इंसान इस गर्दश में से निकलेगा। तबीयत कमजोर दिल नर्म है। हाँ, यह उलझन है अब क्या मेरा धर्म। जब तक इंसान भगवान का प्यारा नहीं बनता, जब तक मेरी देवी चाहे पढ़ भी जाए, लाखोंपति हो जाए, आप बड़ी बड़ी पदवियां ले ले, जब तक आप पूर्णपेण मनसा वाचा कर्मणा भगवान की ओर झुक नहीं जाती, हाँ, तब तक ये उलझन नहीं छोड़ेगी आपको। ये उलझन आपको ले डूबेगी। बड़े बड़े पढ़े लिखों के सामने कोई दिन आ ही जाता है, आहा
जैसे बहुत खुश हूं, कई की बातें बड़ी अच्छी कही है मिर्जा गालिब ने, उर्दू के शायर ने बड़ी अच्छी समस्या कही, समस्या का हल किया, ये शेरों में प्रकट किया है। उन्होंने इसी बात को यूं किया, आ ही जाता है जिंदगी में एक दिन, करना पड़ता है सबको अल्लाह अल्लाह। ऐसा समय आ जाता है कि नास्तिक भी भगवान का नाम लीजिए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि उसको कोई चारे ही नहीं, करे तो क्या करे, बनाए तो क्या बनाए। तबीयत कमजोर दिल नर्म गए, ये उलझन अब क्या मेरा धर्म गए, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती मेरे प्राणनाथ। ये तो आस्तिक व्यक्ति कह रहा है, नास्तिकों की मैं अभी बात नहीं करूंगा, हम अपनी बात करेंगे। अब मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो किधर जाऊं, दोराहे पर खड़ा हो गया हूं मेरे मालिक, दोराहे पर मुझे पता नहीं विच वे टू लीड, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, मैं अब क्या करूं, किधर पग किधर रखो, इधर के उधर, इधर की भी नहीं सोचती उधर के भी नहीं, कोई मुझे कहता है यूं चल पड़े, कोई कहता है यूं चल पड़, पर मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। अब ये घर घर समस्याएं हैं, आस्तिक जो पूरे आस्तिक नहीं होते, मैं फिर भी आस्तिक तो है पर पूरे आस्तिक नहीं। इतना तो मैंने पढ़ा है मेरे मालिक, अब मैं फैला देता हूं इस प्रश्न को। इतनी मैंने पढ़ाई की, ट्यूशनें भी रखी हैं, फिर भी मैं पास नहीं होता, लेकिन मैं पास होना चाहता हूं। सारे मुझे जो है छोटी नजरों से देखेंगे। हमारे घर में मेरी बहनें भी बहुत पढ़ गई हैं, मैं एक ही भाई हूं, लेकिन मैं 3 बार फेल हो गया हूं, नक मेरी कट चुके। बाप कहते अच्छा मेरा पुत्र नक कटाया ही तो पास ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मुझे कोई समझ नहीं आती प्रभु। मैंने अपनी ओर से पुरुषार्थ तो किया है, गंदी संगत भी छोड़ दिया, टाइम वेस्ट करना भी छोड़ दिया, फिर भी मेरी बुद्धि में आता नहीं। अब मैं क्या करूं मेरे मालिक, आत्महत्या कर लूं, और आप कहते आत्मघाती महापापी है, क्या मैं क्या करूं। मंदिर में जाके दोपहर के वक्त जब कोई नहीं होता, यह एकांत में शमशान के नजदीक कोई इस तरह रो देता, चिल्लाता है, भगवान मेरी भी सोना, मुझे कोई समझ नहीं आती। मेरे घर वाले मेरे से दुखी हैं, मैं अपने आप से दुखी हूं। मेरी माँ भी कहती है अपने पिता को हैरान न कर पुत्र, अब की बार पास हो जा। प्रभु अब की बार मैंने अप्रैल में फिर इम्तिहान देना है, तो मैंने सुना तो बड़े दयालु कृपालु हो, मुझे भी इससे निकालो मेरे मालिक। मैं बड़ा हैरान हूं अपनी जगह। और देखिए दूसरी झांकी, क्या करूं प्रभु, इतना पढ़ भी गई हूं, मैं कमाती भी हूं, मेरी सेहत भी अच्छी है, और मैं 5 भाइयों की एक ही बहन हूं, कभी मुझे योग्य वर नहीं मिल रहा। मैंने भी बड़ी कोशिश की है, मेरे पिताजी भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं मेरे प्रभु। मैंने व्रत भी रखे हैं, 1 वर्ष भर की एकादशियां भी रखी है, संतोषी मां भी रखी है, मुझे जिन्हें जो कहा मैंने वही किया है प्रभु, फिर भी कोई योग्य वर नहीं। उम्र मेरी ओवर एज होती जा रही है। मेरे पिताजी रात को भी रोए थे, मैंने उठी और प्यार से कहा पिताजी भगवान जरूर सुन लेंगे। माँ मेरी भी डीकरे मार के रोती है प्रभु, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई समझ नहीं आती। मैं अटकारी रोटी खा के भी देख लिया मैंने, थोड़ी सी मैं मोटी थी, मैंने अपने आप को डाइटिंग करके पतला भी कर लिया, फिर भी कोई भी हाँ नहीं करता मेरे प्रभु। अब सिवाय आपके मैं क्या करूं, ये उलझन है। अब क्या मेरा धर्म है, अब मैं करूं तो क्या करूं, लड़की का चोला मैं क्या करूं। आगे झांकी लो प्रभु, देख लो दिन रात एक किए हुए आपके प्यार से और आपकी प्रेरणा से मैंने बिजनेस किया था, जो कुछ भी था सब मैंने इस बिजनेस में लगा दिया। मालिक बिजनेस 2 साल तो बहुत अच्छा चलता रहा, अब बिल्कुल नहीं चलता, उधारें अपनी जगह खड़ी हो गई हैं। जिनसे लेना वो मेरे से बात ही नहीं करते, और जिनको मैंने देना है वो छुरे दिखाते हैं। मेरी नीयत भी साफ है प्रभु, मैं आपका भगत हूँ। हाँ, आपकी गीता के बारे में अध्याय रोज पढ़ के रोटी खाता हूँ, पर अब मुझे समझ नहीं आती। मकान गिरवी रख दिया, दुकान गिरवी रख दी, मेरी पत्नी ने गहने भी गिरवी रख दिए, अब मैं अपने आप को हरिश्चंद्र की तरह का गिरवी रखूं, अब मैं क्या करूं। मालिक मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं करूं तो क्या करूं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तू ही बता मेरे गीताधारी, मेरी मुरली मनोहर, ये उलझन है। अब क्या मेरा धर्म है, घर में इतनी रोटी खाने वाले गए, इतना हमारे खर्चा गए, अब कोई आमदनी तो है नहीं, इट्टा तोड़ तोड़ के खाए, क्या करें, किराया भी हमारे सिर पे बहुत चढ़ गया, कोई समझ नहीं आती। प्राणनाथ
सबकी सुनता है प्रभु, मेरी भी सुन। ये उलझन है, अब क्या मेरा धर्म है? देख लो और झांकी, मैं क्या करूं? आपने मेरी सुन ली थी प्रभु। 7 लड़कियों के बाद मुझे लड़का आपने दिया, वो भी एक मेजर ऑपरेशन से मेरा हुआ। मैं मरती मरती बच्ची को चूमा चाटा, बड़े प्यार से पिलाया। मैंने सारे दुख अपने ऑपरेशन के भूल गई। अब भी ऑपरेशन का एक टांका ठीक नहीं हुआ, बीच में से गंद निकलता है, मैं वो भी परवाह नहीं कर रही। बच्चा मेरा 9 साल का हो गया, कितने सुंदर है। अब तो सुंदर बच्चा दिया आपने, सेहत भी बहुत अच्छी है। अब डॉक्टर कहते हैं इसके पेट में जो है ना छोटा सा फोड़ा हो रहा है कि गंदी शक्ल न ले मेरे प्रभु, मैं क्या करूं? बड़े बड़े अस्पतालों में आई हूं, मैं दिल्ली भी हो आई हूं, मैं पीजीआई भी हो आई हूं, मैंने बड़ा बड़ा खर्चा कर दिया। ये कह रहे थे कि 2.25 लाख रुपया तेरे काके से खर्च कर दिया। अब हम क्या करें मेरे प्रभु? जिस डॉक्टर के पास जाती है, नहीं हमारे पास तो कोई इसका इलाज नहीं, अंदर पेट में छोटा सा फोड़ा है, एक्सरे भी हमने 12 एक्सरे करवाएंगे, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है प्रभु। इसका एक बाजू भी उस पर प्रभाव पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बाजू भी इसका लग रहा है प्रभु। मैं क्या, मुझे कोई समझ नहीं आती मेरे दादा, ये उलझन है। अब क्या मेरा धर्म है? मुझसे ये नहीं देखा जाता प्रभु, ऐसा न करना मेरे प्रभु, मैंने रो रो के लिए तबीयत कमजोर, दिल नर्म गए। ये उलझन है, अब क्या मेरा धर्म है? मैं अब क्या करूं? या मुझे आप ना देते, मेरी ना सुनते, आप मेरी सुनी है, मुझे दिया है तो प्रभु ये नहीं रोटी दिखा करके रोटी हाथ से छीन लेना, तो मुझे तरसा तरसा के ना मारना मेरे प्रभु। आपके दरबार में तो कोई ना कोई तो सुनाई हो ही जाती है, डॉक्टरों के हाथ में ना सही। आप तो ऐसी है ना, जो दरबार में आया खाली तो नहीं गया। मेरे बच्चे का भी कोई इलाज कर दो मेरे प्रभु, इसकी दोबारा उम्र दे दो। मैं कैसे तप करूं? मैं तो एक साधारण सी देवी हूं, मैं सवित्री तो हूं नहीं कि घोर तप करके अपने पति की नई उम्र ले लूं। मैं अपने काके की नई उम्र कैसे लूं मेरे प्रभु? दयालु अपने दया को देखो, आप अपने स्वभाव की ओर देखो, मेरे कर्मों की ओर न देखो मेरे दयालु कृपालु प्रभु। आपको मंत्रों में कहती है श्याम सुंदर दया के समुद्र, इधर भी आप दया की नजर कर दो मेरे प्रभु। मैं नहीं चाहती कि ये काका मेरी से अलग हो जाए, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं न रही तो मेरे पति नहीं रहेंगे, तीनों की लाशें निकलेंगी प्रभु, ये न दिखाना। तबीयत कमजोर, दिल नर्म गए, ये उलझन है, अब क्या मेरा धर्म, मैं क्या करूं? और झांकी, गुरुदेव से मैंने तरीका भी सीख लिया, उन्होंने मुझे मंत्र भी दे दिया, मुझे मेरे में वैराग भी पैदा कर दिया। मैंने वैराग भी लिया, मंत्र का जाप भी करती हूं, मैं करता हूं। प्रातः काल उठ के मैं स्नान करके आपके चरणों में बैठ भी जाता हूं। मुझे 4 साल हो गए लगातार दाता, मेरे में पूरी एकाग्रता नहीं आती, मैं देह अवस्था से परे नहीं हट सकता। देख लो मेरे में सच्चाई है, मैं छली नहीं, बली नहीं, कपटी नहीं, मेरे में सच्चाई है, मैं दम्भी नहीं हूं मेरे मालिक। आप तो अंतर्यामी है, जान रही है, पर जितनी एकाग्रता गुरुदेव कहते हैं आ जानी चाहिए। आप गीता जी में कहते हैं ख्याल उसके वश में, तो ख्याल तो मेरे वश में होते ही कोई नहीं, मैं ख्यालों के वश में जाती हूँ। मैं समझती हूँ मैं ध्यान लगा रही हूँ, कभी मैं ऊब जाती हूँ, कभी मुझे नींद आ जाती है, कभी जो पुराने ख्याल मेरे आके छेड़ाछाड़ी करती है, मैं क्या करूँ? कई बार ख्याल आता है मैं जहर खा लूं, नीला तोता खा लूं, कुछ और भी ऐसा अपने साथ कर लूं, पर क्या करूं प्रभु? मैंने मुक्त होना है, मेरे मुक्त होने की कामना आपने पैदा कर दिया। मैं जाऊं कहां आपकी सिवा के, कहां सिर पटकूं? आपकी सिवा मैंने कोई इष्ट नहीं बनाना, आपकी सिवा मैंने कोई और मंत्र नहीं लेना। बताइए, जिसने एक ही मंत्र लेना है, कोई तंत्र नहीं लेना, कोई जंतर नहीं लेना, मैंने मंत्र ले रखा है, और भी मंत्र लेना, जिसने भी और नहीं बनाना। अब मैं कहां करूं? आपके सिवा किसके पास जाऊं? फिर आपने गीता जी में क्यों कहा मैं राजी हूं अर्जुन, मेरा या तो ये श्लोक निकाल लो या मेरी सुनो मेरे प्रभु। देखो मेरी हालत क्या है, अब मेरा चेहरा भी उदास होता है, जिसके कारण से घर वाले दुखी रहने लग गए हैं।
मुझे उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया है, कई कहते हैं तेरे में ओपरी कसर आ गई है, कोई और आ गया है। ये सारी बातें मैं सुन रहा हूँ पर मुझे नहीं समझ आती। मेरे प्रभु मेरा मन एकाग्र कर दो। जब मैं आपके जाप करूं मेरा मन आप में लग गया करे, मेरे में इधर उधर के संकल्प विकल्प ना आए, इतना तो कर दीजिए। अगर मैं सच्चाई का पुतला हूं, अगर मैं सच्चाई से आपका जाप भजन करता हूं, मेरे प्रभु इतनी तो कृपा कर दो। देखो मेरी हालत क्या होती जा रही है दिन ब दिन, ये उलझन है। अब क्या ना मैं संसारी बन सकता हूँ, परमार्थी में पक्का बन नहीं रहा। मैं किधर मरूं धोबी के कुत्ते की तरह। ना मैं पूरा संसारी हूँ ना मैं पूरा परमार्थी हूँ। तो मेरी दुर्दशा क्या होगी, मैं क्या करूंगा। मैं नहीं जन्म लेना चाहता, मैं ये सुनना भी नहीं चाहता कि मेरा जन्म भी फिर होगा। मैं नहीं सुनना चाहती, मैं ये विचार ही नहीं करूं। मैं तो मुक्त होना चाहता हूँ। पर मैं अगर अपनी दशा देखता हूँ तो मेरी दयनीय दशा हो चुकी है। मेरे प्राणनाथ मैं क्या करूं, ये उलझन है। अब क्या मेरा धर्म है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। नारी का चोला मुझे आपने दिया, या तो मुझे ये विचार ही ना देते। आपने मुझे सत्संग का शौक दिया, आपने मुझे जाप करने का शौक दिया, प्रातःकाल उठने का और अपने चरणों में हाजिरी लेने का शौक दिया। ये सारे शौक दिए, फिर मेरा वैराग बढ़ता क्यों नहीं। क्यों ये मेरे पे लागू हो रहा है। मैं तो समझती थी मेरे पे लागू नहीं होगा, पर ये तो मेरे पे लागू हो रहा है। सुन सुनाकर भी मैं अनजान बन गई। सुन सुना के भी मेरी हालत बड़ी गंदी है। मेरे प्रभु आपके दरबार में मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा। कौन सा मुंह काला या सफेद लेके आपके पास आऊंगा। आपने मुझे उन्नति करने के सारे साधन बताए गए, पर मेरा मन वैराग में आता ही नहीं। वैराग भरी बातें मैंने सुनी, वैराग भरे शास्त्र मैंने पढ़े, लेकिन पूरा वैराग मन में नहीं आता। पूरा वैराग के आप लक्षण बताती हैं, न हो उसको फिक्रे। चुनाव में तो फिक्र जाते ही कोई नहीं, चुनाव चुनी के फिक्र उठते हैं। अब मैं क्या करूं, मेरे नहीं समझ आती। गुरुदेव से पूछता हूं, वो कहते तेरे वैराग की कमी है, कोई कहता तेरे में साधना की कमी है, कोई कहता तेरी बुद्धि की कमी है। अब मैं किस कमी को आप ही दूर कर सकती हैं। मुझे नास्तिक न बनाना मेरे प्रभु, मुझे इस मार्ग से परे ना हटा लेना मेरे प्रभु। मेरी श्रद्धा बनी रहे, मेरा प्रेम बना रहे। अब मैं श्रद्धा तोड़ के मैं धक्के नहीं खाना चाहती, मैं फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहती। देख लो प्रभु मेरी हालत, तबीयत कमजोर, दिल नर्म गए, ये उलझन है। अब क्या मेरा धर्म है, अब मैं क्या करूं। अब मैं किधर मरूं, किधर सिर पटकूं। नाना प्रकार की हो मेरे सजनों मेरे देवियों ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती। उस समय सिवाय परमात्मा की रक्षा के हमारी कौन मदद करेगा। जो झांकियां मैंने आपके हवाले की हैं, घर घर यही हाल है। और विशेषकर उनको तो बहुत महसूस होता है जो इस मार्ग में लग रही हो। आपकी तरह जो इस मार्ग में जुट गए हो। कहां अर्जुन का प्रश्न कोई हल हो गया है। हर सीने में चला गया, हर जिगर में चला गया, हर मन में चला गया, हर परिस्थिति में चला गया, हर वातावरण वाला एनवायरमेंटल सराउंडिंग में यह प्रश्न अपना चक्कर काट गया। कहां चला गया। अर्जुन अपने साथ ले गया। अर्जुन का प्रश्न होता तो अपने साथ ले जाता, अगर उसका लोकल प्रश्न होता। यह तो हर एक जिगर और मन की अपनी समस्या है। इन दिस वे और दैट वे समस्याएं बदल जाती हैं, हां, लेकिन प्रश्न वही रहता है। हालात बदल जाती हैं लेकिन समस्या वही रहती है। हाँ, दूध तो वही है। हमारे वक्त बाल्टियों में आता था, फिर हमने देखा पतीलों में देखा, और अब आंखों से किसकी बोतलों में देख रहे हैं। दूध बोतलों में, वाह, दूध बोतलों में और शुद्ध घी हाँ सुरमेदानी में। यह भी रब देख रहा होगा अपनी भारत भूमि में, शुद्ध घी सुरमेदानी में। थोड़ा सा मिलता है कभी नक नुक में लगाना, तो हमने इतना घर में रख रखा सुरमेदानी के अंदर। कहां यहां पर नदियां बहती थी शुद्ध घी की, और अब केवल सुरमेदानी में है। कभी कोई नक में देना पड़े या दूध में एक आध बूंद डालनी पड़े, वाह, बेदाम रोहन की तरह। देवियों सज्जनों, इन समस्याओं का हल मेरी लड़की का, मेरे पुत्र का, मेरे पास होने का, मेरी सेहत का, गंदी बीमारियों का कहां तक विस्तार करूं। मैं आपके लिए अपने आप को पूर्ण पे लगा भी रखा है, फिर भी मेरे सामने समस्या है। प्रभु क्या आप दया के घर नहीं है, क्या आप समुद्र के घर नहीं है। फिर मेरे
मेरे सामने समस्या क्यों हो गए? क्या आप जाप करते करते मेरे सारे संस्कार खत्म नहीं हो गए? अभी मेरे रह गए हैं। मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। क्या करूं मेरे प्रभु? तबीयत कमजोर, दिल नर्म गए, ओ मेरे इष्ट देव, ये उलझन अब क्या मेरा धर्म गए। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता बाहर जाने का नहीं मिलता। अपनी ओर से मैं बड़ी कोशिश कर चुका हूं। अब आप ही बताओ मेरे प्रभु। भक्ति मैं नहीं छोड़ना चाहता, इस मार्ग से परे मैं नहीं हटना चाहता। मैं यही साबित करके मरना चाहती हूं। बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी क्यों पीछे हटे। इब्तदा इश्क है परवाह न कर अंजाम की। मैं अगर इसके मार्ग पे पग रख चुका हूं तो आखिरी सांस तक मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पर ये समस्याएं मुझे झकझोर देती हैं। इन पचीदगी ने मेरा बुरा हाल कर दिया प्रभु। मेरा जीना भी बड़ा मुश्किल कर दिया। अब नहीं सह जाता मेरे प्रभु। अब या तो सैनिक की ताकत देते, आपने सैनिक की ताकत भी इतनी नहीं दी पर इतनी नहीं दी। समस्या भारी है पर सहने की शक्ति बहुत कम है। अब क्या करूं? अब क्या बनाऊं? यही दशा अर्जुन की थी। यही दशा आज घर घर की है। हमारे फरीद साईं जी के कहने के अनुसार, मैं तो जानिया दुख मुझको, पर जब दुख सभाया जग, कोठे चढ़ के वेख्या घर घर इयो अग। हर एक के घर में यही पचीदगी है, यही दुख है। शक्लें बदली हुई है पर दुख इसी वही पचीदगी, वही हलचल, वही दुविधा, वही असमंजस है। वही दुविधा, वही असमंजस। जीना मुहाल, मरना भी मुहाल, जीना भी मुहाल। दिन कटना मुहाल, रात कटती नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 तारे गिन गिन रात। तारे गिनती रहती हूं मैं तो। पर ये रात बीते कैसे? दुख वाली रात 6 महीनों की तरह हो जाती है। सुख की रात को तो पता ही नहीं लगता। अभी तो मैं सोई थी, अभी प्रभात हो गई। और दुख की रात को तारे गिन गिन रात। भाई 86 रात। हाय, ये गोपियों ने कहा था, ओ शाम, तेरे हिजर और तेरे प्यार में ये रात 6 महीने जैसी हो गई है। भाई 86 रात। दुख का समय बड़ा लंबा हो जाता है, सुख का समय छोटा प्रतीत होता। अब क्या करें? क्या बनाए? कितना निराला प्रश्न है। कितना निराला प्रश्न। बोलूं? भगवान खुद ही प्रेरणा देती है। मेरी देवियों, प्रभु खुद ही प्रेरणा देती है। क्या? पूर्णपैन हम भगवान के बन जाते हैं। नास्तिक बनने की बजाय, हाँ, कई नास्तिक बन गए, मैं मानता हूं। कई नहीं सहन से कर सके। भगवान पे बहुत बड़े इल्जाम लगाए उन्होंने। लेकिन आप जैसी और भी अपनी श्रद्धा बढ़ा लेती है, और भी अपना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा लेती है। उसके बाद क्या होता है? जैसे अर्जुन ने कहा, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए। पर मैंने ये दर छोड़ना नहीं। मैंने आपके श्री चरणों का सहारा लिया है। अब मैं कुत्ता तो हूं नहीं कि जिन गंदे प्राणी पदार्थों को छोड़ दिया उनको फिर जाके ले लूं। अगर आपसे मैं अपनी भक्ति छोड़ता हूं तो फिर उन्हीं प्राणी पदार्थों में, फिर विषय विकारों में कुत्ता अपनी उल्टी को प्राणनाथ मुंह से निकालकर फिर चट लेता है। पर मैं कुत्ते की तरह अपना गंदा स्वभाव नहीं बनाऊंगा। मैंने छोड़ दिया। मैं अपने शरीर को तो छोड़ दूंगा, लेकिन उन विषय विकारों में फिर मैं अपने आप को लगाऊं, असंभव असंभव असंभव। इसलिए मेरे प्रभु, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए। अगर ये मेरे सत्य वचन है कि मैं पूर्णपेन आपका सहारा लेके आपके लिए सब कुछ कर रहा हूं, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। मैं आप ही का हूं ना। अगर ये बात सत्य है मेरे प्रभु, कहा करो अपने प्रभु को जब समस्या कोई हल न मिले। अगर ये बात सत्य है कि मैं पूर्णपेन आपकी हूं, तो आओ मेरी मदद करो, समस्या को बाहर निकालो, ताकि आपके प्रति मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति और मेरा दिव्य प्रेम और बढ़ जाए। मैं आप ही को हूं ना, मेरी मदद कीजिए। क्योंकि मित्र वही होता है जो आड़े वक्त काम आए। दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ निभाए। वही दोस्त होता है। आपने सुना नहीं मेरे प्रभु? शायद आपको राधा ने ये कहानी नहीं सुनाई होगी प्रभु। क्या
ऐसी बातें के करो भगवान से समस्या के टाइम, जैसे कि दो बधू सामने बैठे हैं मेरे प्रभु। आपने नहीं सुना, आपको राधा ने नहीं बताया, आपको अपने गोप सखाओं ने नहीं बताया क्या? खुद सवाल क्या खुद जवाब दिया। क्या कौन सी कहानी? दो रामू और श्यामू आपस में बड़े मित्र थे, जैसे आपका दामन के साथ बड़ा प्यार था। बड़े मित्र दोनों हर समय इकट्ठे रहा करते थे। एक दिन ना उनको माँ बाप ने झाड़ा, इतने लंबे चौड़े हो गए हो, निकट्टू बने हो, कुछ कमाओ। अच्छा तब मुंह दिखाएंगे अब घर वालों को जब कुछ कमाना सीखेंगे। अच्छा फिर भगवान जी वो दोनों इकट्ठे होके कहीं प्रदेश में गए। प्रदेश, मैं परदेश कह रहा हूं, प्रदेश नहीं, अपने प्रदेश में गए, विदेश में नहीं गए, प्रदेश अपने देश के किसी और टुकड़े में जाने लगे। उनको एक जंगल से गुजरना हुआ प्रभु। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ वो डर डर के गुजर रहे थे कि बड़ा जंगल, आगे जंगल सघनाता जा रहा है। हाँ उन दोनों की चीखें निकल गई मेरे प्राणनाथ। क्यों? भगवान ने पूछा क्यों? उनको आगे एक रीछ आता दिखाई दिया। फिर भगवान वो थर थर कांपने लगे। क्या बनेगा रामू तेरा, क्या बनेगा श्यामू तेरा, क्या? रोने लगे, पैर हाथ कांपने लगे। रामू ने कहा दो न मरी या एक मरे, नहीं यार अब या जिंदा रहेंगे तो दो या दो। फिर भगवान ने कहा फिर क्या हुआ? फिर रामू ने ना धोखा दे दिया, रामू को वृक्ष पे चढ़ना आता था। अच्छा भगवान ने कहा फिर क्या हुआ? वो फटाफट वृक्ष पे चढ़ गया और ये देखा रीछ तो सामने आ रहा है, ये फटाफट लेट गया, श्वास अपने रोक लिए। भगवान ने कहा फिर? भगवान जी फिर रीछ आया और इस इर्द गिर्द घूमा, उसने देखा ये मरा पड़ा है। उसने फिर कान में बार बार सूंघा, इस कान में उस कान में, थोड़ी देर सूंघ के फिर दूसरे कान में यूं सूंघ के चला गया। जब रीछ दूर चला गया भगवान जी, हाँ वृक्ष पे चढ़ा हुआ मित्र नीचे उतर आया। अच्छा फिर इसको उसने हिलाया, रीछ चला गया, उठ बैठ, तो वो उठ बैठा। दोनों आपस में लिपट गए। हाँ लेकिन अब गर्मा गर्म आलिंगन नहीं किया, मीठा मीठा आलिंगन किया। क्यों? भगवान ने कहा क्यों? चूंकि वृक्ष से उतरे हुए दोस्त ने पूछा रीछ ने तुम्हारे कान में बार बार मुंह दिया था, हाँ कुछ कहा? हाँ मुझे कुछ कहा। उन्हें दोनों कानों में अपना मुंह दिया था और दोनों कानों में एक ही बात कही। हाँ क्या कहा? मुझे कहने लगा रीछ देख तेरा ये पक्का दोस्त था, हाँ और ये अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चला गया। तुझे कहा तू मर बेशक, मैं अपनी जान बचाता हूं, तो देख मैं तुझे छोड़े जा रहा हूं तेरे पे दया करके। है? भगवान ने कहा किसने कहा? भगवान जी रीछ ने कहा कि मैं छोड़े जा रहा हूं, लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं, हाँ मित्र वही होता है मुसीबत में काम आए। ये तो तेरा मुसीबत में काम आने वाला नहीं है, देख मुसीबत में छोड़ गया, इसलिए इससे तू हमेशा के लिए अपना मन हटा ले। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, ये मुसीबत में काम आने वाला नहीं। तो प्रभु क्या मैं आपको छोड़ दूं? ऋषिकेश कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। अब भगवान से कृपा किए बिना रह गए नहीं। अब तो भगवान द्रवीभूत हो जाती हैं। अब मैं क्या करूं? मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए जो हो नेक रास्ता। अब मुझे बताओ कि मैं थोड़े रूप में कमाल कर दिया कृष्ण ने, हमारे जगत गुरु थोड़े रूप में जवाब दिया, चूंकि कह दिया अब तो मैं आपका हूं और आप ही ने वचन दे रखा है मेरे प्रभु लाज रखो अपने वचनों की। मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए, मेरे पास जिस राह से लोग आए, अब तुम समस्या लेके आए हो अपना हल ले लो। जवाब में प्रभु यही तो मैं उम्मीद लेके आया कि मेरा हल होगा, यही मैं उम्मीद लगा कोई ना कोई मुझे अच्छा घर बार मिलेगा, मैं पास हो जाऊंगी, मेरी बीमारी चली जाएगी। मेरा पुत्र जो इतना बीमार है पड़ा, डॉक्टर ने ला इलाज कह दिया जो है ये सब पहला इसका इलाज हो जाएगा, हो जाएगा, अब तुझे अच्छा घर बार मिल जाएगा। तेरा ये जो बिजनेस खराब होता जा रहा है, दिन पे दिन स्लम्प आ रहा है, इसको मैं उठा दूंगा। शाबाश, तेरा जो बेड़ा जो है डूब गया और तू बिल्कुल ही कंगाल हो गया, कोई बात नहीं, सत्यनारायण का पाठ कर लिया, तेरे बेड़े को बाहर निकाल देता हूं। सत्यनारायण का तू पाठ करे और तेरे भगवान न सुने, ये तो हो ही नहीं सकता। अब वे आउट है। दुनिया ने जब कहा कि इसका कोई इलाज नहीं, भगवान ने कहा इसका इलाज है। दुनिया होपलेस कह सकती है, भगवान होपफुल कहेंगे। अब क्या जवाब दिया? हाय
ना मैं भूलूंगा हूं और ना आपको भूलने कभी दूंगा। तेरा फर्ज क्या है रख उस पर नजर, वह नदी डगमगायो उसकी तकमील कर। वाह मेरे प्रभु वाह, तेरा फर्ज क्या है रख उस पर नजर, वह नदी डगमगाए उसकी तकमील कर। दूसरा में ना जा, उलझन में ना जा, आ मैं ताकत दूं, उसे पूरा करके दिखा दे। जुट जा उसके लिए, लग जा उसके लिए। मैं सदा तेरे साथ हूं, मैं तेरा अंतर्यामी हूं, मैं तेरा सर्वस्व हूं। चल जुट, मैं तेरे साथ। आय हाय हाय, लग जा अपने आप को। तो समस्याएं मैंने थोड़ी देर में प्रकट करने की कोशिश की। हर एक जिगर में आती हैं, हर एक इंसान के साथ। इसलिए अगर ये समस्याएं ना होती, अगर ये उलझने ना होती, कमियां ना होती, लाचारियां ना होती, बीमारियां ना होती, हाँ, तो इंसान की जिंदगी को ये ना कहा जाता। इस इंसान की जिंदगी कश्मकश का नाम है। और इंसान का जीवन क्या है भोली भाली बेटी, क्या संघर्ष का नाम जीवन है। ओए होए होए होए, ये न कहा जाता कि लाइफ इज बेड ऑफ थॉर्न, नॉट बेड ऑफ थॉर्न, नॉट बेड ऑफ रोजेस। इंसान की जिंदगी कांटों की सेज है, फूलों की सेज नहीं। इसमें बड़े बड़े कांटे थे। हाँ, आपके लिए जरा मुसीबतें कम होती जा रही है, समस्याएं कम होती जा रही है, क्योंकि आप परमात्मा के इस नियम को एड़ी चोटी का जोर मार के अपनाए जा रहे हैं। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, वो सुन लो नेक जीवो, वो नेक बेटियों, हर रोग से पार जाएगा। ये समस्या हल होती, जो भगवान के नजदीक जाएंगे, जाप द्वारा, भजन द्वारा, सिमरन द्वारा, सत्संग द्वारा, जो आप मालिक के नजदीक जा रही हैं, हर रोग से पार जाएगा। देख लीजिए, आपके रोग कम होते जा रहे, समस्या कम होती, प्रत्यक्ष रूप में देख लो। वरना आप कभी भी आप एक पग न रखते, वरना पता नहीं कितने पग रख के आए हो। नारी होते हुए कितने पग रख के तू यहाँ आइए, तुम्हारे घर से निकली और बाहर मंदिर आ गया, ये वो स्थान नहीं है। आपको बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है सत्संग में आने के लिए, बड़ी भारी कुर्बानी, बिल्कुल आउट ऑफ द वे है। यहां आना भी एक समस्या है, हाय आपके लिए खासकर। भले आपने आपके लिए बसें चला दी मेरे परमात्मा ने, फिर भी एक समस्या। भगवान इसका पूरा पूरा जवाब दे रहे। मैंने कुछ आउटलाइन दे दी, कुछ रूपरेखाएं आपके लिए खींच दी है, क्योंकि शरीरों को कोई पता नहीं, आज है कल नहीं है। विस्तार अगर मेरे मालिक ने चाहा तो मैं दे दूंगा। आज तो प्रश्न समस्या को क्लियर करने की कोशिश की। आप देख लो, आप कहते हैं अर्जुन के प्रश्न, आप क्या ले रही हैं? अर्जुन के प्रश्न क्या हमारे प्रश्न है? अर्जुन की समस्या नहीं, हमारी समस्या है। और हर जगह है, हर घर में गए, शक्लें बदली हुई हैं, समस्या जरूर है। जैसे बीमारियां बदली हुई हैं, पर गम है, बेचैनी और बेकरारी है। चाहे बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, उसका जो प्रतिक्रिया है वो बेचैनी बेकरारी। और इसका जवाब भगवान ने कहा, तेरा फर्ज क्या है रख उस पर नजर, नजी डगमगा। और फर्ज भी दो प्रकार के होती हैं। फर्जी में सजनों देवियों दो प्रकार के। कौन से? आवश्यक, अनावश्यक है। कौन से? एक फर्ज होती है बहुत आवश्यक, एक गौण है, एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक आवश्यक कर्तव्य, एक अनावश्यक यानी गौण, यानी सेकेंडरी। अब भगवान कहते हैं पहले दोनों में भेद डाल ले। कौन से अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है, यानी कर्तव्य कर्म कौन से हैं और कर्म कौन से है? कर्तव्य कर्म कौन से, कर्म कौन से? कर्तव्य कर्म छोड़ ही नहीं सकते, और कर्मों को तो हम छोड़ भी सकते हैं। जो चीजें बड़ी नेसेसिटी हैं उनको नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो नॉन नेसेसिटी है उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। पहले भगवान ये जवाब दे देते हैं, जो है फर्ज तेरा रख उस पर नजर। जरूरी फर्ज और गैर जरूरी फर्ज, ये दोनों देखना हमने। शाबाश, उसके लिए जान ही कुर्बान करें। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, लग जा उनके साथ, लग जा, मैं साधन बताता हूं। अति सुंदर, अति सुंदर प्रश्न। समस्याओं का हल, चाहे समस्या किसी भी रूप में आपके सामने है, वो भक्ति के आगे रुकावट बन जाती है, हमारे मन का बेचैन खो देती है, हमारे मन का जो है करार बेकरारी बदल जाता है। परमात्मा जो जवाब देंगे, और गीता में फैले पड़े हैं जवाब, मेरा काम है उसे चुन के आपके अंतःकरण में रख देना, भीलनी की तरह मीठे मीठे जवाब लेके आपको दे देना। और आप कर भी रहेंगे, आए दिन उसे जीवन में डालते रहेंगे।
आपकी समस्या दिन प्रतिदिन और भी कम और भी कम। और यही एक जवाब है भगवान का। अगर आप सही रूप में जुटे हुए हैं, भगवान के अनुसार लग रहे हैं, आपकी समस्या कम होती जाएंगी, आपकी पेचीदगी नहीं आएगी, अर्थात जटिलता नहीं आएगी। कॉम्प्लिकेशंस डे बाय डे डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग, जैसे आप देख ही रहेंगे। वाह, क्या अर्जुन का प्रश्न है जो चारों ओर फैला हुआ नजर आता है। इसलिए मैं कह रहा था ये लोकल प्रश्न नहीं, ये यूनिवर्सल प्रश्न है। जहां भी इंसान रहते हैं, चाहे अपना देश है या विदेश है या कोई भी कंट्री है, ये प्रश्न हर जगह है, ये समस्याएं हर जगह है। आपको क्या समस्याएं बढ़ती जा रही हैं? हाँ, इसलिए जीव आत्महत्या कर देते, वो सहन नहीं होता, उसे बर्दाश्त ही नहीं होता। अगर कुछ होता आपकी तरह आस्तिक, भगवान पर यकीन करने वाला, तो कोई वे आप निकाल लेता, लेकिन उनको तो यकीन नहीं, उनको मौत पे यकीन है, और मौत के बनाने वाले भगवान पे यकीन नहीं, परमात्मा पे यकीन नहीं। वो मौत का सहारा लेती है, नालायक, वो मौत के पीछे मुस्कुरा रहा है, भगवान का सहारा नहीं लेती है, पर काल के पीछे जो दयाल है उनका सहारा लेते हैं। मैं क्या कह के खामोशी अख्तियार कर रहा हूं, वो नालायक काल का सहारा ले लेती है, पर दयाल का सहारा नहीं लेती। भर्तृहरि ने इतनी भरी समस्या सामने रखी आई, लेकिन उसने काल का सहारा नहीं लिया, अपने दयाल का सहारा ले लिया। भर्तृहरि, गोपीचंद, पूर्ण भगत, ये भी आत्महत्या कर सकते थे। कितनी बुरी समस्या उनके सामने खड़ी हुई थी। महात्मा बुद्ध, हाय, ये भी आत्महत्या कर सकते थे, नहीं, उन्होंने काल का सहारा नहीं लिया। बेटे आप बोलना जरा, भगवान खुश हो जाए। उन्होंने काल का सहारा नहीं लिया, दयाल का, आपने यही कह देना भगवान का चरण देखकर, उन्होंने दयाल का सहारा लिया, उन्होंने काल का सहारा नहीं लिया। सारे जरा, उन्होंने काल का सहारा नहीं लिया। सुन लो मेरे दाता, मैं तो इनके मुख से कहला सकता हूं, अंतःकरण में तो आपने बिठाना है। उन्होंने काल का सहारा नहीं लिया, उन्होंने काल का सहारा नहीं लिया, उन्होंने दयाल का सहारा लिया, और दयाल ने मालामाल कर दिया, दयाल ने निहाल कर दिया। हाय, हम काल का सहारा बिल्कुल नहीं लेंगे, अपने दयाल कृष्ण का सहारा लेंगे। मालामाल कर रहे हैं और भी मालामाल कर देंगे। समस्याएं टिक नहीं सकती। जब भी जरा भी समस्या खड़ी होने लगे, हाँ, मैं बताता हूं एक आसान तरीका, अभी बता दूं, कल पता शरीर है कि नहीं, फिर विस्तार तो करता ही रहूंगा। मैं बताता हूं, गिर गिरा के, घुटने टेक के, भगवान जी की पावन मूर्ति के आगे गीता रख के, हाथ जोड़ के ये कह दिया कर दो, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। दाता आप सबको जानती है, मेरे थोड़े कहते को बहुत जान देना। तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्ची दुर्भाग बने। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।